नमस्कार, आप देख रहे हैं आस्था की सख्त समाचार। मैं दीपक सिंगारवार आपको ले चलता हूं इस बड़ी खबर की ओर। क्या कुछ मांगे हैं, किन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ पे आई हैं? जो हमारे कॉलेज वाला जो सुटेबल वाला मामला है कि हमें ट्रांसफर कर दिया जाए, वो वाली मांगों को पूरा करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। और आज ही नहीं, इसके पहले हम बहुत बार आ चुके हैं, ये पहली बार नहीं हो रहा है। 10 दिन 1 सप्ताह हो गया है, बहुत टाइम से आ रहे हैं। क्या कुछ ऐसा हुआ कि आप लोगों को यहाँ तक आना पड़ा, इस तरह प्रदर्शन करना पड़ा? कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा है, इस वजह से तो यहाँ तक आ रहे हैं। अभी आप लोग यहाँ पे नारेबाजी कर रहे थे, जिसको लेकर अभी बोला गया कि बल का प्रयोग किया जाएगा, तो क्या कुछ आप लोग लड़कियाँ हैं? सर, हम सभी के पास चले गए, कमिश्नर के पास चले गए, कलेक्ट्रेट ऑफिस चले गए, डीन के पास चले गए, प्रिंसिपल के पास चले गए, सब जगह चले गए, कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। इसलिए सर के यहाँ आए हैं। यहाँ से आप लोग को हटाने के लिए अभी बोल रहे थे कि शांत रहो, नहीं तो बल का प्रयोग किया जाएगा। क्या कुछ आप लोग लड़कियां बताइए? हम क्या करें बताइए? आप हमारी जगह रहते तो आप क्या करते? हमारी फ्यूचर का सवाल है ना सर। हमारा तो टाइम भी गया, हमारा कितना टाइम बर्बाद हुआ आपको पता है? कई लोग तो अपना ग्रेजुएशन छोड़ के आए, 3 साल का ग्रेजुएशन था, वो कंप्लीट किए बिना छोड़ के आए। वहाँ पे 3 साल और यहाँ पर हमारे 1 साल 3 साल मतलब 6 साल टोटल बर्बाद हुए। उसको हमारी फ्यूचर की कोई परवाह नहीं है। कब तक बैठेंगी आप यहाँ पर? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, चाहे रात हो जाए चाहे कल सुबह हो जाए। जब तक मिल नहीं लेते, जब तक हमारी बातें नहीं हो जाती, तब तक बैठे रहेंगे। यहाँ से नहीं हटेंगे? नहीं हटेंगे। पे आई हैं, क्या कुछ समस्या है, किस बात को लेकर आप लोग यहाँ तक आना पड़ा? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम बीएससी नर्सिंग के छात्र हैं, जिसमें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर चारों है। सीबीआई के जांच के दौरान हमारे कॉलेज को अमान्य घोषित कर दिया गया है, अनसुटेबल बता दिया गया है, जिसमें नोटिस में क्लियरली ये मेंशन है कि अनसुटेबल का मतलब ये है कि कॉलेज की मान्यता पूरी तरीके से रद्द कर दी गई है और सारे बच्चे जो कि रनिंग स्टूडेंट है उनका भविष्य अधर में लटका दिया गया है। कुछ भी क्लियर नहीं बताया जा रहा है, ना ही हमारे हायर अथॉरिटीज के थ्रू, ना ही हमारे रिस्पेक्टेड डीन सर ने अभी तक एक भी हमें ऐसा रिस्पांस नहीं दिया है जिससे इन बच्चों को ये विश्वास हो सके कि हमारे कॉलेज की मान्यता वापस आएगी या हमारे पेपर करवाए जाएंगे। जब हमारी किसी भी अथॉरिटी ने बात नहीं सुनी है तो हम अपने सबसे हायर अथॉरिटी जो कि रीवा के डिप्टी सीएम है श्री राजेंद्र शुक्ला सर के पास आए हैं अपनी बात करने के लिए। कब से बैठी यहाँ पे आप लोग आकर? हम यहाँ सुबह से बैठे हैं। अभी पिछले 1 हफ्ते से हम लगातार स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन इस स्ट्राइक का किसी के व्यू पर कोई असर नहीं हुआ है। ना ही किसी से मुलाकात हुई? ना ही किसी से मुलाकात हो रही, पर नहीं क्लियर हमें कुछ भी नहीं बता रहा, ना ही क्लियर हमें कोई स्टेटमेंट दे रहा है, ना ही हमें ये विश्वास दिलाया जा रहा है कि हमारा भविष्य खराब नहीं होगा। हमारे भविष्य के साथ इतना बड़ा मजाक करने के बाद हमारी अथॉरिटी बिल्कुल चुप्पी साध के बैठी है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, कोई किसी भी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता है। अभी आप लोग सुबह से यहाँ पे बैठी हैं, बताइए, उसके बाद यहाँ पर अंदर आप लोग बैठी तो आप लोग को भगाने की कोशिश की गई है और आप लोगों के ऊपर बल का प्रयोग करने की बात कही गई है। बैठे हैं श्री राजेंद्र शुक्ला सर हमसे सुबह मिले थे, उन्होंने हमें बोला कि हम आते हैं 12 बजे, आपसे हमारी मीटिंग होगी, पूरी बातें क्लियर रखी जाएंगी। इसलिए ये सारे बच्चे इस विश्वास में बैठे रहे। आज अभी 2-2:30 बज गए, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया। जब हमने नारेबाजी की, हमने अपनी बात रखने की कोशिश की, तो यहाँ पे आके हमारे बड़े लोगों ने ये बोला है कि हम अपने बल का प्रयोग करेंगे, तुम्हें यहाँ से बाहर भगा के बाहर खदेड़ दिया जाएगा, ऐसा बोला गया है। सीधे इन मेडिकल स्टूडेंट्स को ये बोला गया है कि हम अपने बल का प्रयोग करेंगे और तुम्हें यहाँ से बाहर भगा देंगे। अब आप लोग घर से कोई सुनना नहीं चाहता है। घर से बाहर निकलकर रोड पे आके बैठ गए हैं। हम घर में थे, घर के अंदर बैठे हुए थे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, सीएम सर का घर। इसलिए हम यहीं आए थे इनसे मिलने, क्योंकि सर इस समय रीवा में अवेलेबल है। हमको ये बोला गया था, सर ने हमसे खुद बोला कि 12 बजे वो हमसे मीटिंग करेंगे। जब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो हमने नारेबाजी की, ताकि कोई तो हमारी बात सुने, कोई हमारी गुहार सुने, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। यहाँ अंदर हमें बाकी पुलिस के द्वारा और बाकी सिक्योरिटीज के द्वारा ये बोला गया कि हम तुम्हें बल के प्रयोग से बाहर भगा देंगे। हम रोड पे आके रोड पे धरना देने को तैयार है, लेकिन यहाँ भी हमें बोला जा रहा है कि यहाँ से उठो, यहाँ हटो। मतलब इन स्टूडेंट्स की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। हमें वैसे ही ट्रीट किया जा रहा है जैसे कि हमारा कोई घर ना हो, कोई वैल्यू ना हो, प्राइवेट स्टूडेंट बना के रख दिया गया है हमको। अभी एक पुलिस विभाग की मैडम के द्वारा आप लोगों को बोला जा रहा था कि यहाँ पे रोड में धरना बैठने के लिए आपने क्या सूचना दी थी? द्वारा ऐसा हाथ से टच किया जा रहा था और बोला जा रहा था कि यहाँ से उठ जाओ, नहीं तो अभी हम अपने लाठी चार्ज कर देंगे, बल का प्रयोग करेंगे। जब लड़कियों ने वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो सब अपने हाथ पीछे कर लिए और सबने बोला है कि ये तुम्हारा हक नहीं है, तुम रोड पे नहीं बैठोगे, तुम स्ट्राइक नहीं करोगे, तो स्टूडेंट जाए कहाँ? अपनी बात हम किसके थ्रू कहाँ रखें? किससे बोले, किससे सवाल करे कि हमारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? कौन करेगा हमारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन? कौन देगा? ऐसी कितनी छात्राएं हैं जो इस तरह से परेशान हैं? 120 का थर्ड ईयर का बैच है, 120 का सेकंड ईयर का बैच है और 30
स्टूडेंट्स का थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का बैच है। मतलब कुल मिला के 300 स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है रीवा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। किसको जवाबदार मानती है, कौन इस तरह की? हमारी हायर अथॉरिटीज, हमारा एमपी गवर्नमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम गवर्नमेंट के स्टूडेंट है, हम पूरी प्रोसेस पूरे काउंसलिंग के थ्रू इस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। हम प्राइवेट स्टूडेंट नहीं है जो घर और बिल्डिंग और स्टाफ देके एडमिशन लेते हैं। हमारा काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग होती है। चॉइस फिलिंग से हमको चाहे एमपी के कोई से भी गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिलेगी, हम वहाँ जाते हैं। हमको नहीं पता था कि रीवा की व्यवस्था इतनी गंदी है, नहीं तो ये स्टूडेंट अपने भविष्य का खिलवाड़ करने यहाँ कभी नहीं आते। कुछ ऐसे तबके के कुछ नहीं, सारे बच्चे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। सारे बच्चों के पास इतना सफिशिएंट फाइनेंशियल नहीं है कि वो पैसा मुंह पे मार के अपना काम बना सके। ऐसा कोई नहीं कर सकता है। क्या नाम है आपका? मैं अंशिता गहलोत, बीएससी नर्सिंग 4th ईयर की स्टूडेंट हूँ।